सो अभी हम लोग कॉनकेव मिरर को समझते हैं, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसमें क्या होगा, केव इनसाइड, ठीक है, केव इनसाइड, देन आउटसाइड कोटिंग रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ये कोटिंग। देन अभी हम कुछ टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या समझेंगे हम लोग पहले, देखिए ये एक स्फीयर से बनता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर एक स्फीयर से ही तो बनता है ना। तो ये जो स्फीयर का जो सेंटर होता है इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट आप ऐसे ही करिए, ठीक है, टर्म को समझने के लिए फर्स्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करिए। देन मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग पोल कहेंगे। सो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है, द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब हम लोग करेंगे फोकस, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ फोकस, ठीक है। फोकस क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस और फोकल पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ये है फोकस। सो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, ये पोल है। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। इस तरह से हम इस टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। देन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलेंगे, और क्लियरली इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये मिड पॉइंट होता है मिरर का, पोल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम फोकस कहेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज़ अ फोकल लेंथ। सो व्हाट इज़ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ r/2 हो जाएगा, ठीक है। r को जब हम हाफ कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिलेगा। इफ़ सपोज आपको r दिया हुआ है 30, तो आप इसका फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप इसको करेंगे 30/2, ठीक है, 2 1s are 2, अगेन 1 लेफ्ट हियर, 2 5s are 10, सो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से आप लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।